दोस्तों काफ़ी टाइम पहले एक मल्टीमीटर मेरा ख़राब हो चुका था और उस पे मैंने एक वीडियो भी बनाया था जिस पे मैंने सभी लोगों से थोड़ा सा हेल्प मांगी थी कि इस कंपनी का मेरे पास मल्टीमीटर है और इसमें कुछ कंपोनेंट्स यानी कि कुछ रेजिस्टेंस जली हुई है। तो उन रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या रहेगी, जैसे कि यहाँ पर R10 R9 इस टाइप के जो रेजिस्टेंस है उस जगह पे कितने वैल्यू का रेजिस्टेंस लगेगा, इस टाइप से मैंने कमेंट करके या फिर वीडियो बना के पर्सनली पूछा था। जिनमें से बहुत सारे लोगों ने पर्सनली मुझे इंस्टाग्राम पे अपने मल्टीमीटर का फ़ोटो भी भेजा था, जिनके पास इस टाइप का मल्टीमीटर है और इसी कंपनी का है, बिल्कुल उसका फ़ोटो भी भेजा था। और कुछ लोगों ने मुझे टेक्स्ट लिख के बिल्कुल अपने जो मल्टीमीटर है उसमें जो रेजिस्टेंस की कोडिंग है उस पर कितने वैल्यू का रेजिस्टेंस लग रहा है वो सब मुझे भेजा था। तो उन सभी लोगों को तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहूँगा। और कुछ लोगों ने ऐसी कमेंट भी करी थी, जैसे कि भाई ये 150 रुपये का मल्टीमीटर है, आपको एक नया लेना चाहिए, आपके पास 150 रुपया भी नहीं है जो आप मल्टीमीटर नहीं खरीद सकते, उसको रिपेयर करने में लगे हुए हैं। और कुछ लोगों ने ये भी बोल दिया भाई आप कैसे मैकेनिक हो, आपको रेजिस्टेंस का नंबर ही नहीं पता। तो यार एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप कितने भी बड़े मैकेनिक क्यों ना हो, मल्टीमीटर में लगने वाले रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या आपको याद है? ईमानदारी से मुझे कमेंट करके बता देना। मल्टीमीटर इन्हें नहीं, आपको मैं बता देता हूँ, इसमें कंपोनेंट लगे हैं, क्या आपको उनकी वैल्यू याद है या फिर आपको उनकी वैल्यू पता है एक-एक करके, या फिर आप कैलकुलेट करके बता दीजिए कि इस ऐसी तक कितने रेजिस्टेंस यहाँ पर लगे हुए हैं, उनकी वैल्यू बता दीजिए। पर्सनली जिन्होंने ये मुझे कमेंट करी थी सिर्फ उन्हीं से मैं पूछना चाहूँगा। तो यहाँ पर ऐसी बात है, आप कितने भी बड़े मैकेनिक क्यों ना हो, आपको कभी न कभी हेल्प की ज़रूरत पड़ जाती है। वैसे मुझे हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, असल में मैंने किसी एक उद्देश्य से वहाँ पर वो वीडियो बनाई थी, अब आपको बताता हूँ। और आपको लग रहा होगा यार एक 150 रुपये का मल्टीमीटर नहीं खरीद सकता हो, तो आप देखिए मेरे पास एक नहीं 3 मल्टीमीटर है, वो येलो वाले। इसके अदर भी मेरे पास महंगे से महंगे मल्टीमीटर है जिनकी अनबॉक्सिंग मैंने ऑलरेडी कर चुका हूँ। अब यहाँ पर इसी मल्टीमीटर को रिपेयर करने से रिलेटेड वीडियो क्यों बनाई? वो इसलिए क्योंकि भाई हम तो मल्टीमीटर खरीद सकते हैं, लेकिन ऐसे लोग भी होते हैं जिन्हें 150 रुपये का मल्टीमीटर लेने में भी बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है। हर कोई फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। तो जब भी कुछ लोग ऐसे कमेंट करें तो एक बार ज़रूर सोच लें कि भाई हर कोई आपकी तरह इतना रिच नहीं होता कि 150 का मल्टीमीटर खरीद सके। ठीक है भाई, मेरा काम तो सिखाना है। मैं आप लोगों से मैंने जो हेल्प मांगी थी उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिली, उसमें मैं इस मल्टीमीटर को रिपेयर किया, उस हेल्प से मैं आपके माध्यम से मैंने इस मल्टीमीटर को रिपेयर किया और रिपेयर भी हुआ। अब यही चीज़ें आप लोगों को सिखाऊंगा, तो इनमें से कुछ लोग जो इस वीडियो को देखेंगे तो इस वीडियो से हेल्प ले लेंगे और अपना मल्टीमीटर रिपेयर कर सकते हैं। बस यही इस वीडियो का और उस वीडियो का मकसद था। अब यहाँ पर एक चीज़ आ जाती है, जितने भी रेजिस्टेंस लगे हुए सभी के सभी SMD हैं। अगर आपके पास SMD रेजिस्टेंस नहीं है तो आप बड़ी वाली रेजिस्टेंस यूज़ कर सकते हैं, हाफ वाट, क्वार्टर वाट, ठीक है, ये सब रेजिस्टेंस यूज़ कर सकते हैं। जैसा मैंने यहाँ पर भी किया, अभी आपको बता दूंगा। एक्यूरेट वैल्यू के रेजिस्टेंस ना मिले तो भी उसकी जगह पे आप क्या कर सकते हैं ये भी आपको बताऊंगा, थोड़ा सा आपको अच्छी तरीके से बताऊंगा, आप देख लीजिएगा। आपको एक बार मैं नोट करवा दूँ, ये मल्टीमीटर हाओयो कंपनी का है और यहाँ पर इसके अंदर का PCB बिल्कुल इस तरीके का है। देखिए बिल्कुल आपके पास मल्टीमीटर इस टाइप का है तो बिल्कुल इसकी पोजीशन देखिए, कहाँ पर कौन सा कंपोनेंट लगा है, कहाँ पर कौन सा कंपोनेंट लगा, बिल्कुल देख लीजिए। इसी टाइप का एक और मल्टीमीटर इसी कंपनी में आता है, उसमें क्या होता है ना, सेम कंपोनेंट लगे हैं, सेम PCB है, लेकिन वहाँ पर रेजिस्टेंस जहाँ पर R15 लिखा हुआ है ना, वहाँ पर R16 करके लिखा हुआ है। थोड़ा सा कोडिंग का डिफरेंस है, बाकी जितने भी कंपोनेंट है बिल्कुल सेम वहाँ पर वैल्यू के लगे हुए हैं। तो आपको यहाँ पर जूम करवा के भी दिखाऊंगा और वहाँ पर चेक करवा के और लिखवा के भी दिखा दूंगा। तो इससे आपको अच्छी तरीके से सीखने के लिए भी मिलेगा और आसानी से हर चीज़ याद भी हो जाएंगी। अब बात करते हैं सबसे ज़्यादा ख़राब होने वाले कंपोनेंट की। यहाँ पर जो रेजिस्टेंस लगी हुई है जिसकी कोडिंग है R15, किसी मल्टीमीटर में यहाँ पर R16 भी लिखा हुआ है, तो यहाँ पर 132 यानी कि 132 नंबर का यहाँ पर रेजिस्टेंस लगा हुआ है। यानी कि जो भी SMD यहाँ पर रेजिस्टेंस लगा उसके ऊपर 132 नंबर लिखा हुआ है। अगर उसे आप कैलकुलेट करें, आपको मैं चलिए कैलकुलेट करवा के भी दिखा देता हूँ। अभी आपको स्क्रीन के कॉर्नर पे मैं एक छोटा सा चार्ट बना के भी दिखा दूंगा किस वैल्यू का रेजिस्टेंस कहाँ पे लगना है, सबसे ज़्यादा जो यहाँ पर ख़राब हुए थे। और कैलकुलेशन आपको करना बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए गूगल प्ले स्टोर में आपको एक एप्लीकेशन मिल जाएगा, रजिस्टर कलर कोड या फिर SMD रजिस्टर कैलकुलेटर करके, बहुत सारे एप्लीकेशन है, कोई सा भी डाउनलोड कर लीजिए। अब देखिए वहाँ पर 132 R15 पे 132 नंबर का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, 132। इसको मैंने कैलकुलेट किया तो यहाँ पर कितने किलो ओम्स का वह यहाँ पर दिख रहा है 1.3 किलो ओम्स का। यानी कि या तो आप 132 नंबर की कोई भी आपको रेजिस्टेंस मिले जो छोटी वाली है,
SMD वाली है तो 132 नंबर की या तो उठा के कहीं से भी लगा लीजिए यहाँ पर। अगर नहीं मिलती है तो 1.3 किलो ओम्स की ला के डाल दीजिए, कौन सी, बड़ी वाली। अब यहाँ पर बड़ी मेरे लिए दुविधा थी कि 1.3 किलो ओम्स की नहीं है। अब यहाँ पर दो रजिस्टेंस को जोड़ के मैंने एक्यूरेट वैल्यू की बनाई। अब आपको दिखाता हूँ एक रजिस्टेंस की यहाँ पर वैल्यू क्या है। अब चलिए इस मल्टीमीटर से चेक करवा के आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए बजर पे रख लिया है और एक रजिस्टेंस की, दोनों को सीरीज में मैंने कनेक्ट किया है, ठीक है। यहाँ पर देखिए इस एक रजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, ये है 619-20 करीब है। वैसे 680 ओम्स का है रजिस्टेंस है, बट यहाँ पर कम दिखा रहा है। आपको मैंने बोला था ना मल्टीमीटर एक्यूरेट कभी नहीं दिखाता, थोड़ा सा ऊपर नीचे दिखा सकता है। तो यहाँ पर हम 620 मान के चलिए, ठीक है। एक रजिस्टेंस की वैल्यू 620 और दूसरे की 620 ओम्स में है, ठीक है। ओम्स में, किलो ओम्स में मत नोट कीजिए, ओम्स में है। तो 620 गुणा 620 कर लीजिए, यानी कि इस दोनों को सीरीज में कनेक्ट किया है तो दोनों की आप वैल्यू को गुणे कर लीजिए। चलिए वैसे 680 ओम्स की है तो लेकिन यहाँ पर मल्टीमीटर में हमने रीड किया तो 620 आ रहा है, ठीक है। अभी इसी हिसाब से चलते 620, यहाँ पर 1240 ओम्स आ रहा है, यानी कि 1 किलो ओम्स में 1000 ओम्स होते हैं। तो यहाँ पर कितना होगा, 1.2 के यह बन गया, यानी कि 1.2 किलो ओम बन गया। एक्चुअल में इस यहाँ पर जो रेजिस्टेंस लगी हुई है 680 ओम्स की है। मल्टीमीटर में भले वो कम बताए, लेकिन आप एक्चुअल रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ पर लिखिएगा। 680 ओम्स की है प्लस 680, यहाँ पर दो रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब यहाँ पर कितना आ रहा है, 1360, यानी कि 1.3 किलो ओम्स की बन गई। तो दो रेजिस्टेंस को मैंने यहाँ पर सीरीज में जोड़ा तो 1.3 किलो ओम्स की बन गई। अगर आपके पास है 1.3 की तो डाल दो, नहीं है तो दो को आप सीरीज में कनेक्ट कर लो। यहाँ पर एक मिनट 2K पे सेट करता हूँ, अब आपको दिखाता हूँ कितनी बनी, 1.3 किलो ओम्स यहाँ पर बन चुकी है। तो इस तरीके से मैंने दो रेजिस्टेंस को यहाँ पर सीरीज में कनेक्ट करके यहाँ पर 1.3 किलो ओम्स की बनाया। आपको मैंने दोबारा से यहाँ पर बता दूँ, 1.3 किलो ओम्स की R15 पे लगनी है। 1.3 किलो ओम्स नहीं है तो 132 यहाँ पर डाल दो SMD वाले में। अब यहाँ पर जो दूसरी रेजिस्टेंस जली थी वो थी R9, जिसकी कोडिंग है R9। तो यहाँ पर जो हमारी रेजिस्टेंस लगनी थी वो है हमारी 9000, यानी कि जो भी SMD रेजिस्टेंस के ऊपर 9000 लिखा हो उस नंबर की आप यहाँ पर डाल दो। अब 9000 को हम कैलकुलेट करेंगे तो 900 ओम्स यहाँ पर आ रहा है। अब यहाँ पर या तो आप 9000 नंबर की रेजिस्टेंस डालो SMD में, या फिर 900 ओम्स की यहाँ पर रेजिस्टेंस डालो। इस टाइप वाली 900 ओम्स की कोई सी भी आप डाल सकते हो, थोड़ा सा ऊपर नीचे चल जाएगा, अगर एक्यूरेट मिले तो बेटर है। अब बात करते हैं R10 की कोडिंग के पास में जो रेजिस्टेंस लगी है उसके ऊपर जो नंबर लिखा है वो लिखा है 1000। SMD में कोई 1000 लिखा हुआ कोई रेजिस्टेंस आपको मिल जाए तो डाल दो, नहीं है तो आप 100 ओम्स की रेजिस्टेंस यहाँ पर डाल सकते हैं। 100 ओम्स, इस टाइप की कोई भी 100 ओम्स की आप यहाँ पर डाल दीजिए। इस टाइप की है तो डाल दीजिए, नहीं तो इस टाइप की है वो ही आप डाल सकते हैं। अब बात करते हैं R20 की। एक यहाँ पर अभी भी जली हुई है, इसे मैं चेंज कर दूंगा, फिलहाल वो है नहीं, तो फिर भी मैं इसी टाइप की कोई रेजिस्टेंस का पेयर बना के इसी वैल्यू का बना के डाल दूंगा। R20 की जगह पे कौन सी लगी हुई है, वो लगी हुई है R990, यानी कि 0.990 ओम्स, यानी कि 9-10 ओम्स के आसपास लगभग फ्यूजेबल आप इसे मान सकते हैं। तो ये भी फ्यूजेबल ही है और ये भी फ्यूजेबल ही है। जैसे यहाँ पर 9R करके लिखा हुआ ना, तो इसी टाइप से 9 ओम्स की करीब यहाँ पर डाल दो, आपका ये काम बन जाएगा। एक पेज पे मैंने स्पेशली यहाँ पर लिखा भी है, आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। R9 9000, R10 1000, R15 132, जितने भी यहाँ पर कोडिंग है ना उसकी जगह पे इतनी वैल्यू की रेजिस्टेंस लगी है। SMD में है और ये बड़ी वाली में। अगर ये आपके पास नहीं है तो इस नंबर की, तो ये वाली आप बड़ी वाली रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करके डाल सकते हो। बाकी आपको मैंने बता दिया आपको कैलकुलेट कैसे करना है। अगर आपको कलर कोड वगैरह याद नहीं होता है तो उसके लिए आप SMD रजिस्टर कलर कोड करके एक एप्लीकेशन आता है, उसे डाउनलोड कर लीजिए। उसमें कलर डाल के आप रेजिस्टेंस की जो है वैल्यू एक्यूरेट निकाल सकते हैं। बात करते हैं SMD रेजिस्टेंस की, तो आपको मैंने वैसे एग्जाम्पल दिखाई दिया है। यहाँ पर देखिए, बस कैलकुलेटर डाउनलोड कर लो, इसमें आप इजीली यहाँ पर निकाल सकते हो। एग्जाम्पल के लिए एक दो और बता, 105 यहाँ पर 105 नंबर देखिए, R11 पे 105 वैल्यू की यहाँ पर रेजिस्टेंस लगी है, तो 105 लिख लो, यहाँ पर पता चल जाएगा। 105 में यहाँ पर कितना है, 1 मेगा ओम की। 105 बोले तो 1 मेगा ओम, या तो 105 वाली रेजिस्टेंस डालो या फिर 1 मेगा ओम की उठा के इस पर डाल दो, ठीक है। सबकी यहाँ पर एक्यूरेट वैल्यू आपको निकालना मैंने बता दिया है। जैसे कि 224 यहाँ पर एक रेजिस्टेंस की वैल्यू है 224, तो 224
बोले तो यहाँ पर 220 किलो ओम्स, ठीक है। 224 बोले तो 220 किलो ओम्स की, या तो 224 नंबर की डाल दो या फिर 220 किलो ओम की डाल दो, अगर बड़ी वाली है तो कैलकुलेट करके। अभी आपको इसको ट्रायल मतलब आपको ट्राई करके भी आपको दिखा दूंगा ये काम कर रहा है कि नहीं, ठीक है। उससे पहले आपको कुछ रेजिस्टेंस की और आपको वैल्यू लिखवा देता हूँ। अगर आपको वीडियो बोर लग रही हो या फिर आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा तो आप छोड़ सकते हैं, ये वीडियो आपके किसी काम की नहीं है। अगर आपको सीखना है तो पूरा देख लीजिए। अब देखिए यहाँ पर सभी रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको मैं बता देता हूँ, लगभग जितने भी मेन चीज़ें यहाँ पर रेजिस्टेंस खराब होती है ना, सभी का वैल्यू आपको लिखवा देता हूँ। अब R16 एक आप कॉपी पकड़ लीजिए, वहाँ पर नोट भी कर सकते हैं। R16 की जगह पे 9001 नंबर की रेजिस्टेंस लगी है। R16 पे 9001, R17 पे 9002, R19 पे 3523, ठीक है 3523, R19 पे 3523, यानी कि 3523 इसमें है, ठीक है। R21 की जगह पे आप लगा लीजिए 5483, 5483, ठीक है 5483। और यहाँ पर डायोड का भी बता देता हूँ, M7 डायोड यहाँ पर है। इसकी जगह पे आप IN4007 भी लगा सकते हैं M7 की जगह पे, ठीक है। ये SMD में M7 है, वैसे IN4007 यहाँ पर होता है। और R22 की जगह पे है 224 नंबर के रेजिस्टेंस, R23 पे है 224 की। और अब चलते हैं R18 पे 9R00, यानी कि 9 ओम्स की यहाँ पर लगा लीजिए 9R। आपको दिखा दो जितनी भी R वाली होती ना, सभी के सभी यहाँ पर ओम्स में आती कुछ। देखिए 9R पे, देखिए 1 मिनट बजर पे आपको दिखा देता हूँ। 9R वाली जो भी है वो आपको यहाँ पर दिखा देगी, लगभग 15 यहाँ पर दिखा रहा है, बट 15 की नहीं होती, उससे कम की होती है। ये देखिए 9R00 वाली है 9 ओम्स की, ठीक है। कुछ और भी रेजिस्टेंस सभी की वैल्यू आपको लिखवा देता हूँ। चलिए, हो सकता है आपके पास ऐसा भी मल्टीमीटर है जिनमें अदर भी ख़राब हो, वो भी लिख लेते हैं। R12 की जगह 2002, R13 की जगह 1000, R14 की जगह 1003, और यहाँ पर R6 है शायद, R6 की जगह पे 1003, R3 की जगह पे 1302, यानी कि 1302, ठीक है 1302, ठीक है लिख लीजिए। अब R4 की जगह पे यहाँ पर कॉर्नर पे R4 की जगह पे है 3900, 3900, ठीक है। RX1 की जगह पे है 64R9, RX की जगह है 64R9। और उससे नीचे चलते हैं, R8 की जगह पे 1001। बाकी यहाँ पर BZ लिखा, BZ में यहाँ पर बजर लगेगा, ये वाला बजर, ठीक है। बाकी तो ये आपको बता दी मैंने। अब थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, R7 की जगह पे 224 नंबर की, और R5 की जगह पे 224, R2 की जगह पे 514, R1 की जगह पे 514। लगभग सभी रेजिस्टेंस यहाँ पर मैंने आपको याद करवा दी, यानी कि बता दी। अगर आपके पास ये रेजिस्टेंस भी नहीं है, ये रेजिस्टेंस भी नहीं है, इसकी जगह पे आप कौन सी वैल्यू का रेजिस्टेंस लगा सकते हैं, ये चलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी बता देता हूँ। और ये शायद आपको किसी ने भी नहीं बताया होगा। आपने क्या करना है, एक प्रीसेट को ले लेना है। देखिए प्रीसेट आपने सपोज कीजिए यहाँ पर जो रेजिस्टेंस लगनी है 1.3 किलो ओम्स की लगनी है। प्रीसेट आप लेंगे लगभग आप लीजिए 2 किलो ओम्स, 3 किलो ओम्स, 4 या 5 किलो ओम्स के ऊपर की ले लीजिए। 1.3 से ऊपर की प्रीसेट आप लेंगे। उसके बाद प्रीसेट को सेट करेंगे। प्रीसेट एक रेजिस्टेंस होता है जिसे हम वेरिएबल रेजिस्टेंस भी कहते हैं और इसको प्रीसेट भी कहते हैं, यानी कि अपने हिसाब से इसकी वैल्यू को हम घटा या फिर बढ़ा सकते हैं। मैक्सिमम उतना ही बढ़ा सकते हैं जितना इसकी एक्यूरेट वैल्यू रहेगी। जैसे कि ये तो अभी ये है हमारी 200 ओम्स की, तो इसे घटा के हम अपने हिसाब से जितना ओम्स हमें चाहिए 100 चाहिए 100, और मैक्सिमम 200 ओम्स है, और इसे घटा के हम 100, 150 और उससे भी घटा के हम 1, 2, 3, 4 इतने ओम्स कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर आपको एक 1.3 किलो ओम्स की रेजिस्टेंस यहाँ पर लगानी है, वो सब कुछ नहीं है, ये भी नहीं है, तो आप ले लीजिए 5 किलो ओम्स तक की आप, या फिर 2, 3, 4, 5 किलो ओम्स तक की आपने प्रीसेट ले लेनी है। उसके बाद उसको घटा के उसकी वैल्यू घटा के 1.3 किलो ओम्स करनी है। उसके बाद वहाँ पे से सोल्डरिंग कर लेना है। वैसे तो इसका मैंने डिटेल वीडियो बनाया है, उसे भी देख सकते हैं, नहीं देखा है तो देख लेना, उसका लिंक मैं आपको दे दूँगा। बहुत ही यूज़फुल है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस की अनुपस्थिति में
आपकी बहुत हेल्प कर सकते हैं। जैसे कि आप देखिए इसकी मैक्सिमम वैल्यू 200 ओम्स की है, तो यहाँ पर देखिए 200 ओम्स यहाँ पर बता रहा है। थोड़ा सा ज़्यादा या कम दिखा सकता है, मैंने आपको ऑलरेडी बोला था, वो मल्टीमीटर की थोड़ा सा कमी की वजह से होता है। अब जैसे यहाँ पर इसकी वैल्यू दिखा दी, तो इससे देखिए अभी मैं अब देखिएगा, ठीक है, अब ये वाली मैंने यूज़ करी है। अब देखिए इसकी वैल्यू हम 130 ओम्स कर लेते हैं। यहाँ को बढ़ रही है तो ऐसे करके रख लो, अब उस तरफ को बढ़ेगी, ठीक है। देखिए अब हमने रखनी कितनी, 130 ओम्स रखनी है, तो बढ़ाइए 130, जहाँ पे आता है वहाँ पे बिल्कुल फिक्स कर लीजिए। 120, 21, 22, 26, 28, 30, 29, 30। जैसे आप वॉल्यूम बढ़ाते हैं बिल्कुल उसकी वैल्यू इसी तरीके से आप बढ़ाएंगे। देखिए 129, 130, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इन दोनों पॉइंट्स को उस जगह पे सोल्डरिंग मार देना है। किस जगह पे, उन दोनों जगह पे। अब ये बनी 130 ओम्स, अब ये बनी 130 ओम्स की। ये तो सिर्फ एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, आपने इसको सोल्डरिंग नहीं मारना है, बल्कि 1.3 किलो ओम्स की सोल्डरिंग मारनी है। चलिए एक आपको दिखाता हूँ ऐसी रेजिस्टेंस जो ज़्यादा वैल्यू की हो और 1.3 उसको किलो ओम्स हमने बनाना है। दोस्तों अगर आपको लग रहा है कि वीडियो लंबी हो रही है तो थोड़ा सा आप और देख लीजिए, आपको ज़्यादा ही नॉलेज मिलेगा, यहाँ पर बोर होने का अवसर आपको नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए जो रेजिस्टेंस यहाँ पर है, यानी कि सॉरी प्रीसेट यहाँ पर है, वो 10K का है। देखिए 10K का है। अब यहाँ पर हम इसको कितना बनाएंगे, 1.3 किलो ओम्स का। चलिए इसको सेट करते हैं। अब अपने हिसाब से इसकी वैल्यू हम सेट करेंगे। चलिए अब देखिए इसको रखते हैं हम 2 किलो ओम्स पे। अब देखिए इसकी वैल्यू हम 1.3 किलो ओम्स करेंगे। देखिए 1.3, 2 आ गया थोड़ा सा, हाँ देखिए कितना हुआ, 1.5 चला गया, थोड़ा सा इसको हल्का हल्का करके हमने सेट करना पड़ेगा। ये बना हमारा 1.3 किलो ओम्स का, ये हमारा प्रीसेट बन चुका है। अब आप इसे क्या करेंगे, इसके 2 लेग को, इसको और इसको इस जगह पे सोल्डरिंग कर देंगे। इतने सारे ऑप्शन बता दिए मैंने आपको, जो सही लगे वो कर लीजिए और अपने मल्टीमीटर को आप रिपेयर कर लीजिए। अब आपको इस मल्टीमीटर से कुछ चेक करके भी मैं दिखा देता हूँ। सबसे पहले इसमें बजर ही चेक करूँगा, ये देखिएगा बिल्कुल 0 पे सेट हो गया। अब बात करेंगे इस वाली रेजिस्टेंस की। अब यहाँ पर कितनी दिखाता, अभी 1.3 किलो ओम्स हमने इस पे सेट करी थी, देखिए कितना दिखा रहा है, देखिए 1.4 दिखा रहा है। आपको मैंने बोला था हर मल्टीमीटर अलग अलग वैल्यू दिखा सकता है। देखिए 1.3 यहाँ पर दिखा दिया उसने एक्यूरेट 1.3 किलो ओम। अब यहाँ पर अच्छी तरीके से रीड कर पा रहा है। अगर हम डीसी की बात करें, चलिए एक सेल की हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं। ये वाला सेल है हमारे पास, इसको हम रखेंगे डीसी 20 की रेंज पे। अब देखिए इसकी सेल कितने वोल्टेज बता रहा है, 9.660, ठीक है, यानी कि ये अभी नया है तो यहाँ पर ज़्यादा यहाँ पर वोल्टेज बता रहा है। अब बात करूँगा एसी वोल्टेज की, तो एसी 750 पे इसको रख लेता हूँ और एक्सटेंशन बोर्ड पे मैं इसकी वोल्टेज चेक कर लेता हूँ। देखिएगा इसको ऑन करा और वैसे एक रेजिस्टेंस अभी चेंज नहीं करी, फिर भी देख लेते हैं कोई, बिल्कुल ठीक है 209, यहाँ पर 208 अप डाउन हो रहा है, 207-8 मान के चलते हैं, यहाँ पर वोल्टेज आ रही है, सब कुछ ठीक है। अब यहाँ पर चलिए एक रेजिस्टेंस को भी मैं चेक कर लेता हूँ। 20K पे रखा है इसको। चलिए कोई भी रेजिस्टेंस मेरे हाथ लगे तो उसको मैं चेक कर लूँगा। वैसे आपको वो प्रीसेट तो चेक करवा ही दिया है। अब देखते हैं इस रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है। ये आपका 1 किलो ओम्स का है, 0.99 बता रहा है। आपको मैंने बोला था ना, कोई भी मल्टीमीटर एक्यूरेट 1 किलो ओम्स की रेजिस्टेंस 1K लिखा हुआ नहीं आता है, आपको थोड़ा सा अप डाउन बता सकता है, यानी कि सिर्फ 1 पॉइंट का डिफरेंस है। 99 तक बता रहा है ये 1 किलो ओम्स का, ठीक है, एक्यूरेट है। और वो वाला मल्टीमीटर भी 1 किलो ओम्स नहीं बताएगा, जो आप ये वाला मल्टीमीटर देख रहे हैं ना, ये भी उसको 1K का नहीं बताएगा, ये भी उसको कम का ही बताएगा। आप देख लीजिएगा, बिल्कुल लाइव प्रूफ है, ये नहीं कि मैं यहाँ पर गलत कर रहा हूँ। आप खुद भी चेक कर सकते हैं कि 1 किलो ओम्स की रेजिस्टेंस को तो कितना बता रहा है। देखिएगा कितना बता रहा है, इसने तो और भी कम बता रखा है। उसने तो कम से कम एक्यूरेट बताया, इसको रिपेयर करने के बाद इसने एक्यूरेट तो बताया, बट इसने एक्यूरेट नहीं बताया।
तो मान के चलिए ये मल्टीमीटर थोड़ा सा यहाँ पर वैल्यू गड़बड़ बता रहा है, और जिसको मैंने रिपेयर किया वो बिल्कुल एक्यूरेट वहाँ तक पहुँच पा रहा है। देखिए आपके सामने है, देखिए सिर्फ 1 पॉइंट का डिफरेंस है, बाकी इसने दिखा दिया कि 1 किलो से दिखा रहा है। अब मल्टीमीटर में कई खराबियां भी आ सकती हैं, लेकिन यहाँ पर रेजिस्टेंस की जो खराबी आती है वो आपके सामने मैंने बिल्कुल आपको क्लियर करवा दिया है। और खराबी जैसे आईसी की आएगी तो फिर ये रिपेयर नहीं होने वाला। बाकी बेसिक चीज़ आप रिपेयर कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर तो बनता है।